बोले एक विश्वास किसको कहते, एक भरोसा किसको कहते, एक दृढ़ता किसको कहते। वो बहन ने एक नहीं दो बेटे थे। चार्जर ला दो जल्दी आप। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी उपस्थिति, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय दीदी, उनकी पूरी उपस्थिति दर्ज कराती है। और एक बार जोरदार ताली बजाकर श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ। छत्तीसगढ़ में बाज पक्षी के दर्शन होते हैं क्या? बाज के चील होते हैं। जो बाज पक्षी होता है ना, उसकी उम्र होती है लगभग 70 से 100 साल। कितना साल का होता है? उसकी पूरी उम्र होती है 100 साल। बाज पक्षी की, चील की उम्र पर 40 वर्ष की अवस्था जब बाज पक्षी की आती है तो उसके जो शरीर है, कंधे हैं, पंख हैं, वो काम करना बंद हो जाता है। 40 वर्ष की अवस्था जब बाज पक्षी की होती है, चील की होती है, उसकी चोंच काम करना बंद कर देती, उसके नख काम करना बंद कर देती, उसका पंख उड़ना बंद कर देता है। क्यों? 40 वर्ष की आयु में बाज पक्षी के मरने की तड़फन जैसी उम्र हो जाती है कि वो 40 वर्ष की आयु में एक समय, 6 महीने का एक समय ऐसा आता है उस बाज पक्षी का, उसको तड़पना पड़ता है मरने के लिए, मौत को मानकर। दो चीजें रहती है बाज पक्षी के पास में 40 वर्ष की उम्र के बाद, या तो वो मर जाए या संघर्ष कर आगे बोलो आगे। 40 वर्ष की अवस्था में बाज पक्षी के पास दो चीजें रहती है, या तो वो मर जाए या फिर आगे बढ़ जाए। तो जो समझदार पक्षी होता है वो घुट घुट कर मरने की जगह एक ऊंचे कहीं पहाड़ पर जाता है, जंगल में जाकर अपनी चोंच को पत्थरों से घिस कर, पत्थरों पर टोच कर चोंच को तोड़ देता है। दर्द तो वैसे भी होना है मरने का उसको, क्योंकि वो जब शरीर के सारे अंग बेकार हो जाएंगे तो तड़पेगा, मरेगा, सड़ेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना चोंच तोड़ दो, चोंच तोड़। फिर वो बाज पक्षी अपने हाथों से अपने पंखों को नोच कर तोड़ देता है। फिर वो पक्षी अपने पंखों को पत्थर से तोड़ कर तोड़ देता है। केवल हड्डी का ढांचा रह जाता है, आंखों से केवल देखता रहता है, शरीर पर कोई पंख नहीं रहता, मांस का लोथड़ा रहता है। शरीर इतना बेकार हो जाता है, तड़पता है, मौत जैसा तड़पता। और आखिरी में वो हिम्मत करता है, 6 महीने निकल जाते हैं, नए पंख फिर आ जाते हैं, फिर नाखून आ जाते हैं, फिर चोंच काम करना प्रारंभ कर देती है, फिर वो ऊंचा उड़ने लगता है, फिर वो शिकार करने लगता है। उसके हृदय का विल पावर, उसका बल उसको पुनः जीवित। अब
कई लोग ऐसे, किसी से बात करो तो कहते हैं अरे गुरुजी अब तो उम्र हो गई। हमने पूछा कितनी हो गई तुम्हारी, तो कहा गुरुजी अब तो 50-55 साल के हो गए, अब 60 आने वाला है, अब तो बुढ़ापा आने वाला है। हम कहें तो क्या करोगे? 5-25 से सीखना चाहिए। 40, 50, 60, 60 कितना मर रहा है, तड़प रहा है, तो भी मौत के करीब जाने पर भी हिम्मत नहीं हार रहा है। कई लोग कहते हैं अरे गुरुजी बहुत परेशान हो गए संसार से, तुम मर जाए तो अच्छा, हम क्या मरना ही हर चीज का है। बच्चे कहते हैं पढ़ाई में मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, उड़ती जवानी बोले मैं तेरी शंभु बोले एक विश्वास किसको कहते, एक भरोसा किसको कहते, एक दृढ़ता किसको कहते। वो बहन ने लिखा पत्र में कि मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने कह दिया कि औलाद नहीं होगा। 14 साल इलाज करवाते रहे, जगह जगह जाते रहे, आखिरी में शंकर पर भरोसा करा और बाबा ने एक नहीं 2 बेटे दिए। एक दिन चार्जर ला देंगे एक कहीं लगे मैं जाऊँ तो मीटिंग जल्दी आते। प्रणाम करो, प्रणाम करो, दोनों प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो। अच्छी सीटी मारता है। अरे लुटा दिया भंडार का, लुटा दिया काशी कर दिया काशी, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले में, कर दिया माला काशी। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही, जो जैसी भावना सदा सब वैसा नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले में, लुटा दिया शिव। कब क्या कैसे देगा, सभी लोग साथ में प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी